हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लुसेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट नंबर 151 से जीवाणु कोशिका के गतिशील होने की दशा में कौन सी संरचना उपस्थित रहती है। ए है वर्णकी लवक, बी है कशाभिका, सी है मीसोजोम, डी है संपुटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कशाभिका जो है सो जीवाणु कोशिका के गतिशील होने की दशा में संरचना उपस्थित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर, अचलायमान जीवाणुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है उनमें अनिवार्य रूप से कशाभिका होती है, बी है वे गतिशील नहीं होते हैं, सी उसमें डीएनए नहीं होता है, डी है उनमें कोशाभित्ति नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा वे गतिशील नहीं होते। अचलायमान जीवाणुओं के बारे में जो उपयुक्त है वे गतिशील नहीं होते, यह ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 153 से देखेंगे, चलायमान अथवा अचलायमान होने का संबंध किससे है। ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति की मोटाई से, बी है जीवाणु कोशिका से, सी है केवल यूकेरियोटिक कोशिका से, डी है केवल प्लाज्मिड से। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका से जो है सो संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पतली होती है और गति से संबंधित है। तो ऑप्शन है ए कशाभिका, बी है कोशिका भित्ति, सी है वर्णकी लवक और डी है प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा कशाभिका जो है संरचना पतली होती है और गति से संबंधित होती है कशाभिका की। क्वेश्चन नंबर 155 है, कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना किसका बोध होता है। संरचना से किसका बोध होता है, कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना। ऑप्शन है अपंग परत से, बी है कोशाभिका से, सी है मीसोजेम से, डी है वर्णकी लवक से। तो इसका आंसर हो जाएगा कशाभिका से जो है सो संबंधित है, पतली संरचना जो है कशाभिका की होती है। क्वेश्चन नंबर 156 है, मीसोजोम और वर्णकी लवक में मुख्यतः अंतर क्या है। ये है दोनों केवल गति के लिए, बी मीसोजोम झिल्ली फैलाव है जबकि वर्णकी लवक वर्णयुक्त झिल्ली में विस्तार है, सी है दोनों डीएनए वृत्त है, डी है दोनों केवल कोशिका भित्ति के भाग हैं। तो इसका हो जाएगा मीसोजोम झिल्ली फैलाव है जबकि वर्णकी लवक वर्णयुक्त झिल्ली में विस्तार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वर्णक रखती है, पिगमेंट रखती है। तो ऑप्शन ए है मीसोजोम, बी है प्लाज्मिड, सी है वर्णकी लवक और डी है कशाभिका। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णकी लवक जो है सो वर्णक रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशेष झिल्ली में संरचना के रूप में किसका उल्लेख है। क्वेश्चन ऑप्शन है ए केंद्रक का, बी मीसोजोम का, सी लाइसोसोम का और डी गोल्जी तंत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम का। क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। ए है मीसोसोम जो है सो डीएनए रिप्लिकेंट असिस्टेंस है, बी है क्रोमेटोफोर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, सी है फ्लैजिलम पिगमेंट स्टोर का काम करता है, डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मिड फॉर्मेशन का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोसोम जो है डीएनए रिप्लिकेंट असिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, कथन गलत है इसमें से ये बताना है। तो ऑप्शन है ए जीवदर झिल्ली अर्धपरागम्य होती है, बी है मीसोजोम जीवदर झिल्ली के फैलाव से बनता है, सी है वर्णकी लवक में वर्णक पाए जाते हैं, डी है कशाभिका डीएनए प्रतिकृति में सहायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कशाभिका डीएनए प्रतिकृति में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर है 161, जीव द्रव्य झिल्ली के अर्धपरागम्य होने का अर्थ क्या है। अर्धपरागम्य होने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है यह किसी भी पदार्थ को नहीं जाने देती, बी है यह सभी पदार्थों को स्वतंत्र रूप से जाने देती है, सी है यह चयनात्मक परागम्य रखती है, डी है यह केवल कठोर आवरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह चयनात्मक परागम्य हो रखती है। क्वेश्चन नंबर 162 है, कोशिका बाह्यतम वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने में किसकी भूमिका बताई गई है। कोशिका की बाह्यतम वातावरण के साथ संबंध स्थापित करने में किसका भूमिका बताई गई है। ऑप्शन ए है प्लाज्मिड का, बी है जीवदर झिल्ली का, सी है कशाभिका का, डी है कोशिका भित्ति का। तो इसका हो जाएगा
जीव द्रव झिल्ली का जो है सो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर, मीसोजोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है ये यह पुट्टिका रूप में हो सकता है, बी है यह नलिका रूप में हो सकता है, सी यह पटलिका रूप में हो सकता है, डी यह जीवाणुओं की बाहरी चाल का मुख्य साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह जीवाणुओं की बाहरी चाल का मुख्य साधन है। कौन? मीसोजोम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मीसोसोम। क्वेश्चन नंबर 163 है, मीसोजोम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसमें बोला जा रहा है। तो ऑप्शन है ए यह पट्टिका रूप में हो सकता है, बी यह नलिका रूप में हो सकता है, सी यह पटलिका रूप में हो सकता है, डी यह जीवाणुओं की बाहरी चाल का मुख्य साधन है। तो यही हो जाएगा कि यह जीवाणु के बाहरी चाल का साधन है, ये नहीं होता है, ये गलत है। 164 नंबर है, कोशिका भित्ति निर्माण, श्वसन, स्रावी प्रक्रिया तथा डीएनए प्रतिकृति में सहायता देने वाली संरचना कौन सी है? ऑप्शन है कशाभिका, बी है प्लाज्मिड, सी है मीसोजोम, डी है वर्णिका लवक। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णकी लवक जो है सो ये सारे प्रतिकृति में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णकी लवक से संबंधित सर्वाधिक संबंधित है? और इसका ऑप्शन है ए वर्णक, बी संतति कोशिका में डीएनए प्रतिकृति, सी है एंजाइम मात्रा वृद्धि, डी है कोशिका भित्ति निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णकी में जो है सो वर्णकी लवक सर्वाधिक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर, यदि किसी प्रश्न में पूछा जाए कि चलायमान जीवाणु में पाई जाने वाली पतली संरचना क्या है, तो सही उत्तर होगा ए है प्लाज्मिड, बी है कशाभिका, सी है वर्णकी लवक, डी है मीसोजोम। तो इसका आंसर हो जाएगा कशाभिका जो है वो चलायमान जीवाणु में पाई जाने वाली पतली संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर, कुछ प्रोकैरियोटिकों में कोशिका द्रव्य के भीतर पाए जाने वाले ये झिल्ली में विस्तार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है केवल गति से, बी है केवल कोशिका भित्ति से वर्णक की उपस्थिति से, सी है केवल वर्णक की उपस्थिति से, डी है केवल झिल्ली विघटन से। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल वर्णक की उपस्थिति से जो है कोशिका द्रव्य के भीतर पाए जाने वाली झिल्ली में विस्तार का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 168 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कौन सी संरचना बाह्यतम वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन ए है कशाभिका, बी है जीवद्रव्य झिल्ली, सी है वर्णकी लवक, डी है प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य झिल्ली जो है वो बाह्यतम वातावरण संपर्क बनाए रखने में सक्षम है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 169 है, मीसोजोम द्वारा किसका वितरण संतति कोशिका में कराया जाता है? ऑप्शन है वर्णक का, डीएनए का, कोशिका का, कोशिका रस का। तो इसका हो जाएगा आंसर डीएनए का जो है मीसोजोम द्वारा वितरण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, कोशिका की स्रावी प्रक्रिया कौन सी संरचना सहायक होती है? कोशिका की स्रावी प्रक्रिया में कौन सी संरचना सहायक होती है? ए है मीसोजोम, बी है कशाभिका, सी है कोशिका भित्ति, डी है प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम जो है सो वो सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्नलिखित में कौन सा यूं गलत है? तो मीसोजोम जो है सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग का काम करता है, क्रोमेटोफोर जो है सो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलम जो है सो बैक्टीरियल मोटिलिटी का काम करता है, और डी है प्लाज्मिड जो है सो डॉटर सेल वॉल कंस्ट्रक्शन करता है। नहीं, ये नहीं करता है, डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 172 है, जीवाणु कोशिका की गतिशीलता का संबंध किससे है? गतिशीलता का संबंध किससे है? ऑप्शन है कशाभिका से, बी है वर्णकी लवक से, सी है जीवद्रव्य झिल्ली की अर्धपरागम्यता से, डी है कोशिका भित्ति की कठोरता से। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिकाभिका से संबंधित है। 173 है, मीसोजोम किसके पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाकर कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करता है? किसको पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाकर कार्य क्षमता मदद करता है? ए है कशाभिका का, बी है जीवद्रव्य झिल्ली का, सी है कोशिका भित्ति का, डी है प्लाज्मिड का। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य झिल्ली का जो है सो बढ़ाकर कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन है 174 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली में विस्तार से बनी विशेष संरचना है? ऑप्शन ए है कशाभिका, मीसोजोम, सी है प्लाज्मिड, डी है गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोजोम जो है सो प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली में विस्तार में विशेष संरचना है। क्वेश्चन नंबर 175 है, नील हरित जीवाणुओं में वर्णक युक्त संरचना का नाम क्या है? ऑप्शन है अपंगपरत, बी है संपुटिका, सी है वर्णक लवक, और डी है कशाभिका। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णक लवक जो है सो वर्णक युक्त संरचना का नाम है।